झारखंड सरकार का है अभी, तो इनसे चंद सवाल करेंगे और आज जो चल रहा है कार्यक्रम इसी से आधारित सवाल रहेगा। तो सर, मैं सवाल आपसे करना चाहता हूँ कि आज जो 26 जनवरी हम लोग मना रहे हैं, इसके उपलक्ष्य में एकता, अखंडता और स्वतंत्रता को लेकर के आप क्या कहना चाहते हैं? आम जनों के बीच में आपका क्या संदेश रहेगा? सबसे पहले तो मैं न्यूज़ इंडिया 24 को धन्यवाद देता हूं और गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई देता हूं। आज जो इस स्कूल के प्रांगण में, सेक्रेड नॉलेज इंटरनेशनल स्कूल के प्रांगण में आने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है, इसके लिए सबसे पहले मैं स्कूल के डायरेक्टर संतु मिश्रा जी को और उनकी पूरी टीम को, तमाम शिक्षकों को, यहाँ के बच्चों को गणतंत्र दिवस की बधाई भी देता हूँ और मुझे बुलाने के लिए धन्यवाद भी देता हूँ। भारत की अखंडता और एकता का प्रतीक गणतंत्र दिवस है। भारतीय संविधान का आज का दिन ही शुभारंभ हुआ था, जिससे हमारा देश जिस सिस्टम से चलता है, जिस संविधान से चलता है, उसका आज शुरुआत हुआ था। इसलिए हमारा देश गणतंत्र है और इस गणतंत्र देश में भारत की अखंडता और एकता का हम लोग चाहते हैं किसी तरह बना रहे। आज संविधान में बहुत सारे नियम हैं और मौलिक अधिकार भी दिए गए हैं, जिनसे हम सुरक्षित हैं और लड़ाई लड़ते हैं, लेकिन फिर भी कई ऐसे हमारे माहौल में प्राकृतिक घटनाएं घटती हैं जो प्रश्न पूछने पर मजबूर करती हैं। तो आप इसको संविधान से कैसे जोड़ेंगे? देखिए, अभी जिस आप भी कार्यक्रम में बैठे हुए थे, आप तो चौथे लोक स्तंभ है, समाज का दर्पण है, आईना है। आप देख रहे थे बाल विवाह पर एक कार्यक्रम हुआ और उसको फर्स्ट पुरस्कार भी मिला। तो यह कुरीति इस गणतंत्र दिवस के अवसर पर यह संविधान के माध्यम से इस कुरीति को हम लोग देश से हटा सके हैं, जिसका परिणाम है कि आज गणतंत्र भारत में हम लोग जी रहे हैं। इस तरह की बहुत सारी समस्याएं देश में हैं और संविधान में उनके संशोधन भी हैं और लगातार सरकार और सामाजिक व्यवस्था इस पर काम कर रही है और मुझे आशा ही नहीं, विश्वास है कि हमारा देश उन्नति की ओर आगे बढ़ रहा है और आगे बढ़ता रहेगा। जो संविधान हमें ताकत देती है लड़ने के लिए, सवाल पूछने के लिए और सुरक्षित रहने के लिए, क्या उस संविधान को शुरू से ही सीखना चाहिए? आपका क्या ख्याल है? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जिस संविधान का निर्माण किया है, उसको अपने आचरण में लाना चाहिए और वो आचरण ही, संविधान ही हमको मौलिक अधिकारों का बोध कराता है और उसी अधिकार पर आज जितने भी पदाधिकारी बने, नेता बने या समाज जो भी चलता है हमारा, वो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के बनाए हुए संविधान चलता है, इस गणतंत्र देश के संविधान से चलता है। आपको यदि मौका मिले कभी भविष्य में या सामाजिक कार्य में आप लगे हुए हैं, तो भीमराव अम्बेडकर जी जैसा आप कितनी निर्माण करेंगे? देखिए, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर तो कोई बन नहीं सकता है, वो अद्वितीय पुरुष थे और उनको हम लोग हमेशा नमन करते हैं। आज इस गणतंत्र दिवस के अवसर पर मैं उन्हें नमन करता हूँ। उनके दिखाए हुए रास्तों पर चल के हम लोग अगर कभी विधानसभा पहुँचे, कभी मंत्री, मुख्यमंत्री बनने का, चाहे किसी पद पर जाने का मौका मिले, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि समाज के लिए बेहतर दिशा दें और बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करें। जिस पटल पर हम आज खड़े हैं, इस शिक्षा का मंदिर है, स्कूल को शिक्षा का मंदिर कहा जाता है और जो कार्यक्रम हमने इस स्कूल में देखा, मुझे आशा ही नहीं पर विश्वास है, पलामू नहीं पूरे झारखंड में इस तरह का सांस्कृतिक कार्यक्रम और ऐसी शिक्षा दीक्षा नहीं मिलेगी। आपके ख्याल से आज शिक्षा के कई प्रणाली हैं और व्यवस्था भी है, जैसे सरकारी विद्यालय भी है और प्राइवेट विद्यालय भी है, तो आपके ख्याल से कहाँ बच्चों को पढ़ाना चाहिए? देखिए, प्राइवेट विद्यालय और सरकारी विद्यालय, देखिए मैं सरकार में समाई हूँ, तो सरकार ने मुझे पद पर आसीन किया है। सरकार की सारी व्यवस्थाएं झारखंड में अभी वर्तमान स्थिति में हेमंत सरकार की सरकार, कांग्रेस और जेएमएम की गठबंधन सरकार ने बेहतर रास्ता शिक्षा के लिए प्रस्तुत किया है। रहा बात प्राइवेट स्कूल का, वो भी सरकार के माध्यम से ही चलते हैं। ऐसा नहीं कि कोई मनमाने ढंग से अपना स्कूल चला ले, सरकार उनको मान्यता देती है तभी वो संचालित करते हैं। हाँ, यह है कि किसी की स्कूल की परफॉर्मेंस बहुत बेहतर है और किसी का उतना बेहतर नहीं है। जिस स्कूल में मैं खड़ा हूँ, मुझे कहने में थोड़ी सी भी कुरेद नहीं है, यह स्कूल इस जिला और इस राज्य में बेहतर प्रतीत हो रहा है। आज आधुनिक युग में शिक्षा को किस दृष्टिकोण से आप देखते हैं और आधुनिक युग में जो सोशल मीडिया है उससे आप कैसे जोड़ना चाहेंगे? क्या संदेश रहेगा? मेरा संदेश यही है कि शिक्षा व्यवस्था बहुत जगह व्यवसाय के रूप में बना है, लेकिन मैं जब यहाँ आया तो मुझे पता चला कि बहुत बच्चों को फ्री में पढ़ाया जाता है और जो व्यवस्थाएं हम बच्चों के बीच देखे, इतने छोटे 3 साल, 4 साल, 2 साल, 2.5 साल, 3 साल के बच्चे यहाँ पर इतना सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ऐसी ही व्यवस्था होनी चाहिए और जो बेलगाम स्कूल हैं उन पर झारखंड सरकार कार्रवाई करने के कृत संकल्पित है। हम लोगों को जब
ऐसा पता चलता है, सरकार को पता चलता है, सरकार उन पर कार्रवाई करती है और उसे बेहतर शिक्षा को बेहतर करने की कोशिश करती है। रहा बात सोशल मीडिया का, तो सोशल मीडिया आपको पत्रकार बंधु हैं, निरंतर देखते हैं कि झारखंड सरकार ने शिक्षा के लिए हमेशा बैठकें हो रही है। अब तो मान लीजिए अभी कुछ दिन पहले ही कैबिनेट की बैठक हुई जिसमें शिक्षा पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने बात किया। अभी सरकारी स्कूल में सिटी बजाओ उपस्थिति बढ़ाओ जो कार्यक्रम चला, इसको आप क्या प्राइवेट से किस तरह से जोड़ना चाहेंगे? क्या सचमुच में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है और यह प्रभावी है क्या? अगर है तो प्राइवेट स्कूल में भी कारगर है। देखिए, सिटी बजाओ और बच्चों को पढ़ाओ, ये एक अभियान के तहत हमेशा शिक्षा जगत में कुछ ना कुछ नया प्रयोग किया जाता है। उस प्रयोग के माध्यम से है बच्चे आज भी पढ़ रहे हैं, कल भी पढ़ते थे और आगे भविष्य में ही पढ़ेंगे। लेकिन प्राइवेट और सरकारी स्कूल का समावेश, दोनों का समावेश से ही बच्चों का शिक्षा का निर्माण हो रहा है। इसलिए मुझे लगता है, खास करके मेरा व्यक्तिगत राय है कि शिक्षा के लिए प्राइवेट और सरकारी स्कूल दोनों जरूरी हैं और दोनों में बच्चों का शिक्षा अच्छा मिलता है। अभी आप जिस विद्यालय में पहुंचे हुए हैं, सेक्रेड नॉलेज इंटरनेशनल स्कूल, क्या यहाँ पर आपको कौन सी सबसे बड़ी विशेषता लगी, उसका वर्णन करें। देखिए, इस स्कूल का सबसे पहले जब मैं आया यहाँ, मुझे पिछले बार 15 अगस्त को आने का यहाँ मौका मिला था, फिर उसके बाद आज 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के अवसर पर ही मौका मिला है। लेकिन यहाँ क्या है कि शिक्षकों और बच्चों में फ्रेंडली, एक कह सकते हैं दोस्ताना संबंध, और जहाँ दोस्ताना संबंध है वो धारदार हो जाता है। तो मुझे लगा कि बच्चे यहाँ खुल के पढ़ रहे हैं, खुल के खेल रहे हैं और खुल के कुछ सीख रहे हैं। तो जहाँ सीखने का हुनर हो वो स्कूल तो डेवलप करेगा। आज प्राइवेट विद्यालय जो भी है वहाँ पर मानसिक विकास के लिए कई सारे यंत्र हैं, वाद्य यंत्र हैं या उसी तरह से संबंधित कई ऐसे यंत्र हैं। तो क्या वैसे यंत्र आप सरकारी स्कूल में देखे हैं या फिर होना चाहिए? सरकारी स्कूलों में यंत्र होते ही हैं। आप तो देखते होंगे कि उनको भाई विशेष पैकेज दिया जाता है। दुर्भाग्य से उसका भरपूर उपयोग नहीं हो पा रहा है। मैं सरकार में रहते हुए भी इस बात को कहूँगा कि जो व्यवस्थाएं सरकारी स्कूल में होनी चाहिए, कहीं ना कहीं उससे मैं आहत हूं और दुखी हूं। वो व्यवस्थाएं, सारी व्यवस्थाएं होने के बावजूद भी नहीं उपलब्ध हो पाती, उस पर कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। अब कुछ चंद सवाल जो है इस विद्यालय के जो निदेशक हैं उनसे मैं पूछना चाहूँगा और कुछ सवाल रहेगा उनसे और आपको रूबरू करवाते हैं। कुछ सवाल जो रहेगा शिक्षा के ऊपर रहेगा और जो शिक्षा ग्रहण करने में सक्षम नहीं है और पढ़ना चाहते हैं कि हम भी प्राइवेट पढ़ें और सुविधा मेरे लिए भी रहे, तो मैडम का क्या कहना है उनसे जानते हैं। मैडम, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके पास हुनर की कमी नहीं है और सरकारी स्कूल में होते हुए भी अंग्रेजी बोलते हैं, स्कूल जा नहीं रहे हैं फिर भी अंग्रेजी बोलना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं और उनके पास पैसा का अभाव है। तो आप क्या कहना चाहते हैं? आपके विद्यालय में वैसे लोग पढ़ सकते हैं क्या? हमारे विद्यालय में वैसे बच्चे भी पढ़ाई करते हैं। मतलब ये हमारा रूरल एरिया आता है ना, पूरा गांव क्षेत्र है ये हमारा। यहाँ पे जो भी बच्चे हैं वो सभी मतलब एकदम गांव से ही बिलोंग करते हैं। वैसे हम मतलब ये तो मेरे पास कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके पिता नहीं हैं, तो हम उनको फ्री में पढ़ाते हैं, हम उनका कोई पैसा नहीं देते हैं और जितना हमसे बन पाएगा, हमसे जितना बनेगा हम उतना कोशिश करेंगे कि हम उन बच्चों के लिए बेहतर कुछ करने की कोशिश करें। आप इस रूरल क्षेत्र में जो शिक्षा दे रहे हैं अलौकिक है और कुछ विशेष है, तो आपका मकसद क्या है, मोटो क्या है, कहाँ तक इसको लेके जाना है? बस हमारे बच्चे इस क्षेत्र का, हमारे विद्यालय का नाम रोशन करें, कोई अच्छे पद पे चले जाएं और बहुत अच्छी जगह पर जा कर के वो चले जाएं, तो वो हमारी बहुत बड़ी बात है, हमारे विद्यालय की बहुत बड़ी बात है। हमारे बस एक ही मिशन है कि सारा बच्चे बहुत अच्छे से पढ़े सीखें। क्या आपके विद्यालय में कंप्यूटर की भी व्यवस्था है? हाँ है, हमारे विद्यालय में कंप्यूटर की व्यवस्था है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी राणा सिंह चौहान है, उनसे कुछ चंद सवाल पूछ रहे हैं क्योंकि वे भी सामाजिक कार्यकर्ता हैं और समाज के गतिविधियों से जुड़े हुए रहते हैं और उनका पैनी नज़र रहता है समाज की गतिविधियों के ऊपर, इसीलिए उनसे कुछ चंद सवाल पूछते हैं। इधर आ जाइए। आज 26 जनवरी है, आप आज इस 26 जनवरी को शिक्षा जगत से कैसे जुड़ेंगे? आज रिपब्लिक डे के शुभ अवसर पे न्यूज़ इंडिया 24 को मैं हार्दिक बधाई और शुभकामना देता हूँ। जो ग्रामीण स्तर का लोगों का जो बात आप रखते हैं मीडिया का माध्यम से, जो सरकार तक पहुँच जाती है और शिक्षा की बात रही तो यहाँ पे बहुत गरीब परिवार के लोग गांव घर में रहते हैं और
अच्छी शिक्षा न मिलने कारण वह बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं। जो हमारे सरकार, झारखंड सरकार इस समय स्कूल में तो बेहतर व्यवस्था दे रही है, लेकिन शिक्षक जो है नहीं पहुंच पाते हैं ढंग से टाइम पर, इसलिए शिक्षा नहीं मिलती है। और प्राइवेट स्कूल जो चल रहा है, तो हमारे सेक्रेट नॉलेज इंटरनेशनल स्कूल जो है, यहाँ पे कुछ ऐसे बच्चे हैं जो गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं, उनको भी निःशुल्क में पढ़ाया जाता है।